आज की वीडियो है चुप रहने के लिए। चुप रहना एक बहुत बड़ा क्या है, खुशी भी है, लेकिन लोग इसे समझते नहीं हैं और चुप रहना कोई भी नहीं चाहते हैं। तो आज जानिए कि चुप रहने के क्या क्या फायदे हैं और ये पूरा वीडियो देखें, तभी आपको सही बातें समझ आएगी। और जो भी इन बातों से एग्री हो रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और चुप रहना सीखिए। आपको लग रहा होगा आज चुप रहने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, तो सबसे पहले इसका कारण जानते हैं कि चुप रहना कितना फायदेमंद है। ये सारी चीज़ों को पहले हमें समझनी होगी। कभी कभी होता है ना कि हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इतना कुछ बोल जाते हैं कि बाद में हमें ही खुद ही पछतावा होता है, क्योंकि हम इतने बुरे हैं नहीं, लेकिन दिखाने के चक्कर में बुरे बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए और वो सही भी है, बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। सबके अपने अपने नज़रिए हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं। हमें ज़्यादातर समय अपने कामों पर देना चाहिए और अच्छी अच्छी बातों पर देना चाहिए। ज़्यादा बोलने से ही घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तनाव भी होता है और आपसी मतभेद भी होता है। इस चीज़ों को तो आप समझ रहे होंगे। अब चुप रहने के क्या फ़ायदे हैं ये तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बोलने की बातें कर रही हूँ। तो चुप रहने से ये सभी झगड़े, कलह, फसाद ये सब होगा ही नहीं। इसमें से कुछ लोग बोलेंगे कि चुप अगर रहा जाए तो लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं। मैं चुप रहने का मतलब सीधा सीधी मुंह बंद कर लेना नहीं कहूँगी। आप बोले दो चार बातें ही ऐसा बोले जो दूसरों को बुरा भी ना लगे और अपना बात भी रख पाए। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। देखिए, कहते हैं ना कि सुने सबका, करे अपने मन का। जो सही है वो अपने मन का ही करना चाहिए। सुनना तो सभी के लिए, सबके लिए सुन ले तो क्या जाता है। सुनने से कुछ भी नहीं होता है। हमारे भगवान ने हमें दो कान क्यों दिए? एक कान से सुने, जो आपको अच्छा लगता है उसे अंदर ग्रहण करें और जो अच्छा नहीं लगता है दूसरे कानों से उसे निकाल के बाहर कर दें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं सुने हैं तो सुनाना तो जरूरी है। तो भगवान मुंह तो एक ही दिए हैं ना, इससे अगर बुरे बुरे बातें निकलेंगे तो अच्छे बात कब निकलेगी? तो आप लोग जितने भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी बातों को माने, बिल्कुल नहीं माने, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ उसे जरूर समझें। गौतम बुद्ध का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके आसपास, उनकी तस्वीर के पास कितनी शांति रहती है। वो कितना कम बोलते थे, आज उनका नाम है। बौद्ध भिक्षु जितने भी हैं बहुत कम बोलते हैं। वो लोग ध्यान में रहते, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम क्या है। दूसरों को जताने से या दूसरों को नीचा दिखाने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको सही मायने में अपने लिए कुछ करना है तो सबसे पहले चुप रहना होगा। चुप रहिएगा, तभी आप सारी चीजों को जान पाइएगा। वरना होगा क्या, आप दूसरों के बारे में सोचते रहिएगा और आपकी जिंदगी कब की निकल गई आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। इससे हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेकारक है। हमें बीपी, शुगर, बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां हो जाती है और हम लोग कहते हैं ये तो राजरोग है। राजरोग तो है क्योंकि आप लोगों ने उसे बना दिया है। अगर आप उन सभी चीज़ों के बारे में नहीं सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने आस पड़ोस में खुशियां लाने के बारे में सोचोगे तो वाकई ये राजरोग कभी आएगा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बीपी है, शुगर है, लेकिन वो फिट एंड बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जिसे छुआ तक है और उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। क्यों? आप इसके कारण को पहले समझें। जो लोग खुशमिजाज है ना, उनके पास बीमारियां आती जरूर है लेकिन टिकती नहीं है, वो चली जाती है। तो आपको भी उसी तरह का बनना होगा। दूसरों को नीचा दिखा के क्या मिलने वाला है? और जिंदगी तो एक बार मिली है। अगर हम चुप ही रह गए तो क्या चला गया? आप सपोज कीजिए, बहुत सारी ऐसी महिलाओं की बात मैं कर रही हूँ, महिलाएं जो ससुराल जाती, उन्हें वहाँ चुप रहने को बोला जाता है। होता है ना, क्या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ हमें होता है कि नहीं, ये सब बड़े हैं या इनके बीच में हम नहीं बोल सकते, इन्होंने जो बोला उसे सुन लेना है। कोई समस्याएं होती है? बिल्कुल नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं।
चुप रहने के ये भी एक फायदे हैं। आप अगर चुप रहोगे तो अगले की बातें आपको समझ में आएगी और आप समझ सकोगे और कुछ सीख सकोगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे उसने बोला तो मैं भी बोलूंगी। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जैसे लोग अपने घर परिवार की बातें बोल रहे हैं, उस बीच में दूसरा भी बोल पड़ता है, उसकी बातें पूरी हुई नहीं, तीसरा बोल पड़ा, उसकी बातें पूरी हुई नहीं, चौथा बोल पड़ा। अगर उसी में से कोई एक शांत रहे, चुप रहे, उसकी सारी बातें सुने, तो लोगों को लगेगा सबने बोला, ये क्यों नहीं बोला। तो लोग उसके सामने जाके पूछेंगे, आपने तो कुछ नहीं बताया। तो आपकी बातों को लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसमें है क्या, मेरे पास ये है वो है, ये बताने की चीज थोड़ी होती है। आपको मिली है आपके कर्मों के फल के द्वारा मिली है। ये नहीं कि आपको यूं ही मिल गई है और आपने उसे अर्जित किया है। लेकिन आप अगर इस तरह से फेंकोगे, तो सॉरी मेरा लैंग्वेज लड़खड़ा गया, अगर आप इस तरह से उसे फेंकोगे, मेरे पास ये है उसके पास कुछ नहीं है, तो वो क्या होगा, चला जाएगा। आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी होगी। तो चुप रहने के कितने सारे फायदे मैंने बताया, आपको समझ में क्या आ रहा है, अब आप खुद मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हम कभी सफर कर रहे होते हैं और हम किसी को भी नहीं जान रहे होते, उस समय क्या होता है, हमें मजबूरन चुप रहना पड़ता है। तो आप क्या देखते हैं, या तो आप ट्रेन की बाहर की जितने भी अच्छे अच्छे प्राकृतिक नज़ारे हैं उसे देखते हैं, उसे समझते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम उस रास्ते से डेली जाते हैं, लेकिन दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बोले ना बोले अंदर से भी तो बोल, अगर हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, या दिमाग में रहेगा उसे जवाब देना है, तो दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। आप घर से बाहर निकलते हैं पर डे, आप मेरी एक बात सोच के देखें, आप आज कल जब भी आपको टाइम मिले, आप उस दिन एकदम मन को शांत करते हुए घर के बाहर निकले और बहुत चीज़ों को ध्यान से देखने की कोशिश करें। तब आपको समझ में आएगा कि आज तक आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी ही नहीं है। ऐसा होता है ना, हम लोग गाड़ी से सफ़र करते हैं, हर वक्त जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि मन एकदम शांत है, मन कभी कभी बहुत खुश रहता है और हम लोग चुप भी रहते हैं। बहुत कभी कभी होता है ना कि मन बेचैन रहता है तो लोग शांत हो जाता है, कभी कभी होता है मन खुश रहता है तो भी लोग शांत रहते हैं। तो जब मन खुश रहता है, हम लोग शांत रहते हैं, तब आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें हैं यहाँ, चौंक जाओगे आप, जो हमारे आसपास होती हैं और हम उसे नज़रअंदाज करते जाते हैं। इससे यही फ़ायदा है चुप रहने का। अगर आप चुप रहोगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को देख पाओगे, समझ पाओगे और आप दूसरों को भी ज्ञान दे पाओगे। दूसरे मतलब कि आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, ये पूरी दुनिया को सिखाने वाली तो बात है नहीं, लेकिन हाँ अगर कुछ छूट जाता है, किसी को लगता है ये चीज़ यहाँ नहीं है, तो आप उसे बता सकते हैं कि हाँ मैंने रास्ते में देखा था, वो है। तो आपको ये सब बातें समझ में आ रही है मैं बोलना क्या चाहती हूँ। और बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं, जैसे कि आप ऑफिस वर्कर हैं या कहीं काम पे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी वर्कर होते हैं जिसका काम रहता है सिर्फ खड़ा रहना, चुप रहना। कपड़े की दुकान या सोने की दुकान, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है। सोने की दुकान पे जो वर्कर्स काम करते हैं, उनका काम है सिर्फ चुप रहना है, तुम्हें दिखाना है। उसमें ही जो समझदार रहता है और अपने दिमाग को शांत रख के काम करता है, वो बाद में जाके एक बड़ा सा दुकान भी खोल लेता है। आप लोगों ने भी ये सुना होगा ना, मैंने ये देखा भी है। मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ, गोल्ड की दुकान पे बस कुछ का कुछ काम नहीं था, झाड़ना था, और बाद में उसने एक अच्छी सी बड़ी सी दुकान खरीद ली। क्यों? कि वो चुप रह के बहुत कुछ सीख लिया, और सीखने के बाद अगर हम कुछ करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा करते हैं। और हर वक्त किसी को भी अपने से नीचा रखना, नीचा दिखाना या उसे नीचा बोलना, ये सबसे गलत बात है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि अच्छे कर्म तो हैं आज आपके पास, लेकिन आपके बोलने की वजह से वो चले भी जाएंगे। तो आप ये गलती बिल्कुल ना रखें, करें, चुप रहें, मन शांत रहेगा, आप खुश रहिएगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि जीवन में आपने जो कर लिया वो बहुत कर लिया, या आपने जो सीख लिया उससे ज़्यादा कोई सीखा ही नहीं होगा। हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखते हैं ना, जो कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे इतना तो कोई नहीं पढ़ा लिखा है। जब उसके सामने कोई और उससे कम पढ़ा लिखा भी लेकिन ज्ञानी आ जाएगा तो क्या करेगा वो?
ऐसा होता है। हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं सीखते हैं, हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन दिखावा करने के चक्कर में जो आता है उससे भी गवा देते हैं। इसलिए मौन रहकर, शांत रहकर अच्छी अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें और हर हमेशा सफल होने की कोशिश करें, तो आप लोग सक्सेसफुल जरूर हासिल करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट की बात मैं कर रही हूँ कि वो बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, वो पढ़ाई करें ध्यान से, मौन से, और चुप रह के सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, तो उन्हें अच्छाई और बुराई दोनों के बीच का फर्क भी समझ में आएगा। आजकल के बच्चे जो लव अफेयर के चक्कर में पड़ जाते हैं और बाद में सुसाइड भी करते हैं, कहते हैं मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे किस्मत में ये था ही नहीं। अरे बच्चों, अरे मेरे भाई बहनों, जो भी हो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले आप सिक्के के दोनों तरफ के पहलू को क्यों नहीं देखते हो, और अपने ही जीवन को अपने ही हाथों से क्यों बर्बाद करते हो। चुप रहकर, मौन रहकर पहली सारी बातों को समझें। कभी कभी होता है क्या, हम बोलने के दरमियान अपने आसपास के लोगों को, जो मेरे हमारे खास होते हैं, उसे भी गवा बैठते हैं, क्योंकि हम उन्हें समझना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें हम बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। इससे क्या होती है, हमारी ज़िंदगी भी खराब हो जाती है और हमारे पास रहने वाले लोग भी हमसे दूर हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। और आप लोग अब बताओ कि इस विषय में आपकी क्या राय है, मैंने जो बताया कि वो सही है या गलत है, या मैं कहाँ गलत हूँ ये भी आप बताएं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे ऐसे भाइयों हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंट करते कि आपने ये बातें बोली। उन्हें कब किसी किसी को हिट भी करती है, तो मैं उन्हें कमेंट करके समझाती हूँ। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने औकात के बारे में बोली। औकात का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मैंने आपकी औकात दिखा दी, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे मतलब होते हैं। आप नज़रिया बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। चलिए, आप लोग जरूर कमेंट करें, लाइक तो प्लीज़ ज़रूर ही करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुछ भी नहीं लगता इसमें, हमारा मनोबल बढ़ता है, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं और कुछ बेहतर ही करके लाते हैं। चलिए बाय।